स्टेट बैंक के लॉकर से गायब हो गए 1 करोड़ के गहने। पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ल की पत्नी के नाम था लॉकर। कोविड काल में कैसे अंजाम दी गई साजिश। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ला के बैंक लॉकर में रखे लगभग 1 करोड़ रुपए के जेवर गायब हो गए हैं। मामला करीब 8 महीने पुराना है। उन्होंने एसपी को इस संबंध में एक आवेदन भी दिया था, लेकिन अब तक गायब गहनों का कोई सुराग नहीं मिला है। मामला मीडिया में आने के बाद बालेंदु शुक्ला मीडिया के सामने आए। उधर एसपी का कहना है कि उन्होंने क्राइम ब्रांच को जांच के निर्देश दिए थे। मैं एक बार फिर इसकी जानकारी लेता हूँ। बालेंदु शुक्ला का लॉकर स्टेट बैंक चेतकपुरी शाखा में उनकी पत्नी और उनके नाम पर था। 26 फरवरी 2020 को लॉकर ऑपरेट किया गया था। उसमें सब कुछ था, लेकिन जब उन्होंने 25 जून 2021 को लॉकर खोला तो वह भौचक रह गए। उसमें रखे उनके कीमती जेवर गायब थे। कोरोना काल में गायब हुए गहनों की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। पूर्व मंत्री ने कहा कि मैंने बैंक को शिकायत की, लेकिन चूंकि मुझे मालूम है कि लॉकर के मामले में बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, तो मैं चुप बैठ गया। लेकिन मैंने एक दिन अखबार में पढ़ा कि झारखंड में भी ऐसा मामला हुआ था, तो उसमें पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया था। खबर पढ़ने के बाद कुछ उम्मीद जागी, तो मैंने एसपी को घटना की जानकारी लिखकर एक आवेदन दिया। उन्होंने उसे क्राइम ब्रांच को दे दिया, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। सुन लो, जो ये फिर से सुन लीजिए आप सब लोग। ये हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा झांसी रोड नहीं भाई, चेतक ये ब्रांच चेतकपुरी में पहुंच गई है। इसमें हमारा लॉकर था। 26/2/2020 को ये ऑपरेट किया था। तो उस समय सामान रखा करा जो कुछ किया हो, लेकिन तब सामान था। उसके बाद 25/6/2021 उस दिन जब बैंक को ऑपरेट किया गया, तो जब लॉकर खोला तो उसमें एक भी सामान नहीं था। तो जब वो सामान नहीं मिला तो मुझको भी जानकारी, और वैसे ब्रांच मैनेजर ने कहा था कि इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है कि लॉकर में जो भी आप लोग सामान रखते हैं उसका में क्या रखा क्या निकाला, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। मैं भी बैंक में काम कर चुका हूँ, तो मैं भी जानता हूँ कि बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। आश्चर्य तो इस बात पे हुआ कि हुआ कैसे, लेकिन कर भी क्या सकते थे। कितना सामान था सर? क्या मैं कहा ना 1 करोड़ से ऊपर का था सामान। उसके बाद मैंने एक समाचार पत्र में पढ़ा कि झारखंड में ऐसा ही प्रकरण हुआ था, जहां पर पुलिस ने उसको ट्रेस किया और सामान वापस मिल गया। तो मुझको कुछ उम्मीद जगी कि इसका मतलब ये है कि पुलिस ट्रेस कर सकती है। उसी के आधार पर मैंने उसकी जो समाचार पत्र में छपा था उसकी भी फ़ोटो कॉपी कराई और एक आवेदन लेकर के मैंने एसपी को दिया। एसपी ने देखा और एसपी ने कहा कि मैं क्राइम ब्रांच को हम देते हैं, हम प्रयास करेंगे कि उसमें कुछ कार्रवाई हो सके। लेकिन पिछले 3-4 महीनों से कोई जानकारी मिली नहीं। हमारे एक मित्र साथी हैं आशीष चतुर्वेदी जी, तो यही चक्कर बात चल रही थी चोरी वाली। तो बोले भाई साहब आपने कहा नहीं मुझको, तो मैंने शॉर्ट में उनको बतला दिया था कि ऐसा ऐसा हुआ है। तब उन्होंने, अब मेरे ख्याल से टाइम्स ऑफ इंडिया में आज कहीं छपा हुआ है, जिसके आधार पर शायद आप लोग को भी जानकारी मिल गई होगी। तो उन्होंने कहा कि इसमें मामले में जानकारी अपन प्राप्त करेंगे और कोशिश करेंगे कि सामान मिल जाए। ये घटनाक्रम पूरा हुआ है। आपके अलग से कोई आवेदन आपने दिया है एसपी को? नहीं, कोई आवेदन दिया है, एसपी को आवेदन दिया मैंने। किनके नाम से लॉकर था सर? उधर एसपी अमित सांघी का कहना है कि वैसे तो लॉकर बहुत सुरक्षित होता है, क्योंकि उसे ऑपरेट करने के लिए एक चाबी ग्राहक के पास होती है और एक बैंक के पास, और जब दोनों चाबी लगती है तभी लॉकर खुलता है। एसपी के मुताबिक बालेंदु शुक्ला ने आवेदन दिया था, जिसे क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया था। अब मैं क्राइम ब्रांच से इस मामले में अपडेट लेता हूँ। ये अभी इसका बहुत डिटेल तो मुझे नहीं मालूम, पर इस तरह का एक आवेदन ज़रूर कुछ दिन पूर्व वो आए थे और उन्होंने दिया था, और संभवतः ये क्राइम ब्रांच को मैंने भिजवा दिया था। और नॉर्मली जो बैंक के लॉकर से कुछ इस तरह का जेवरात गायब होने की बात होती है या कोई है, तो ये थोड़ा सा जिसको हम बोलेंगे एक अनयूजुअल सा मामला रहता है, जो कि नॉर्मली इस तरह की बातें होती नहीं है, क्योंकि बैंक का लॉकर बड़ा सिक्योर रहता है और डबल की से ऑपरेट होता है। बैंक वाले भी लगाते हैं, ये भी लगाते हैं। तो ये एक विस्तृत गहन जांच का विषय है, और इसमें मैं पुनः जो प्रभारी क्राइम ब्रांच है उनको बोलूँगा कि इसकी त्वरित जांच करें, और फिर जांच में अगर कुछ तथ्य आते हैं तो उस पर वैसी कार्रवाई की जाएगी। ये पूरी कारगुजारी कोविड काल में अंजाम दी गई, जब पूरे देश में लोग अपने घरों में कैद थे। तो आखिर लॉकर से गहने कैसे गायब हो गए?
टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ग्वालियर से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। हमें हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।